हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एक नया पॉइंट, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। जैसा कि हम लोग कई क्लास में पढ़ चुके हैं कि वायरिंग के दौरान हम लोगों को कौन कौन सा टेस्ट करना चाहिए और किस प्रकार से वो टेस्ट किया जाता है और किस डिवाइस का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम लोगों को जानना है कि अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट जो होता है यह क्यों किया जाता है और इसे पूरा करने के लिए किन डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट जो होता है यह इसलिए किया जाता है कि हमें पता चल सके कि जितने भी हमारे घरों में सर्किट तैयार हुए हैं, जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं जैसे कि मोटर आदि या फिर हर जितना भी 5 पॉइंट सॉकेट आदि है वहां पर अर्थिंग हुआ है या नहीं। अगर हर जगह अर्थिंग हुआ है तो उसको जांच करने के लिए हम लोग अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि प्रत्येक स्थान पर अर्थ किया गया है, भूमिगत अर्थिंग से उसे जोड़ा गया है। तो हम लोग आज जाने कि अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट क्यों किया जाता है, लेकिन हम लोगों को जानना यह है कि किस प्रकार से इसे किया जाता है और किस डिवाइस से इसको पूरा करते हैं। तो अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट जांच करने के लिए इसका हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो होता है मैगर। मैगर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अर्थ कंटिन्यूटी को टेस्ट करते हैं। किसके माध्यम से? मैगर के माध्यम से। और बहुत ही सरल विधि से हम लोग मैगर से अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैगर में 2 टर्मिनल्स होते हैं। मैगर में कितने टर्मिनल? मैगर में 2 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल। पहला को हम लोग कहते हैं ए टर्मिनल और दूसरे को कहते हैं एल टर्मिनल। अगर मान लिया जाए मैगर में 2 टर्मिनल है, ए टर्मिनल और एल टर्मिनल, तो हमको क्या करना है, इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी से इसको हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो करना क्या है, आपको ई टर्मिनल को मैगर के ए टर्मिनल को मेन स्विच, जब आप लोग घर में मेन स्विच प्रयोग करते हैं तो एक बॉक्स के अंदर होता है, एक बॉक्स के अंदर होता है। इस प्रकार से इस प्रकार से एक बॉक्स के अंदर होते हैं मैन स्विच, और मैन स्विच में एक जो है ना अर्थिंग का नट लगे होते हैं, क्लिप लगे होते हैं जिसपे आपको सिंबल भी दिख जाएंगे अर्थिंग के। तो आपको क्या करना है कि ई टर्मिनल को मैन स्विच जहां पर आपने संयोजित कर रखा है वहां पर इसे ले जाकर क्या करना है, अर्थ पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। अर्थ पॉइंट को क्या करना है, आपको डायरेक्ट लाना है और इससे कनेक्ट कर देना है, मतलब मेन स्विच से कनेक्ट कर देना है। और जो एल टर्मिनल बच जाता है इसको आपको क्या करना है, किसी पूरे परिपथ में किसी भी ऐसे स्थान पर जहां अर्थिंग किया गया हो, जैसे कि 5 पिन सॉकेट में 5 पिन सॉकेट अगर हमारे पास एक यहाँ पर बोर्ड लगे होते हैं, अगर सपोर्ट दैट हमारे पास यहाँ पर एक बोर्ड लगे हैं जिसमें से कि एक स्विच लगा हुआ है और एक 5 पिन सॉकेट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं और ऊपर एक मान लिया जाए कि एक होल्डर है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक क्या है, स्विच है, एक 5 पिन सॉकेट है और एक होल्डर है। तो आपको भी पता होगा कि जो 5 पिन सॉकेट होता है इसका ऊपर वाला जो पिन होता है, ये बड़ा वाला पिन, इसको अर्थिंग पिन बोलते हैं, मतलब अर्थ किया जाता है इसको। और एक साइड फेज होता है और एक साइड न्यूट्रल, मतलब जब 4 पिन और बच जाता है तो 2 पिन किसका होता है, फेज का, और 2 पिन न्यूट्रल का। तो हमको फेज और न्यूट्रल से कोई मतलब नहीं, हमको
यहाँ पर कनेक्ट करना है अर्थिंग पॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सा इसको उठाएंगे और लेके आ जाएंगे कहां पर, अर्थिंग के पास। इस अर्थिंग पर ले जाकर के जोड़ देंगे हम। अब जैसे ही हम जोड़ देंगे इस प्रकार से, जैसे ही हम जोड़ देंगे तो मेरा कार्य क्या हो जाएगा अब मैगर का, कि जब हम जोड़ने में कामयाब हुए तो जोड़ने के बाद अब हमको क्या करना है, मैगर को मूव करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैगर को 160 आरपीएम पर रन करना है, 160 आरपीएम पर आपको घुमाना है। और जैसे ही आप 160 के आरपीएम पर घुमा पाते हैं, जैसे ही मैगर को 160 के आरपीएम पे आप घुमाएंगे तो आप उसके रीडिंग को देखिए, और रीडिंग को देखने के बाद आप जैसे ही उसके रीडिंग को देखेंगे तो जो सुई होगा वो सुई आपका, ये पॉइंट अगर होता है सुई का, इस प्रकार से आपका मैगर का पॉइंट है, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इंफिनिटी ये हमारा बढ़ते चला जा रहा है। तो ये अगर हमारा एक पॉइंट बना हुआ है मैगर का, तो देखते हैं कि जैसे ही हम मैगर को 160 के आरपीएम पर मूव करते हैं, घुमाते हैं, तो घुमाने के दौरान जो उसका रीडिंग होगा वो 0 होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, इसकी सुई 1 2 3 या इंफिनिटी को ओर बढ़ता है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो अर्थ पॉइंट है वो सही नहीं है, मतलब अर्थ गलत जगह हो गया है, अर्थ हम लोग जो करना चाहिए प्रॉपर वो नहीं हो पाया है। मतलब अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान मैगर का रीडिंग कितना होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो मैगर का रीडिंग होता है वो 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप भली भांति इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको मैगर में 2 टर्मिनल करना क्या है, एक टर्मिनल को मतलब ई टर्मिनल को मेन स्विच के जो आपका बॉक्स होता है, बक्सा होता है, उस बक्से से कनेक्ट कर देना है, क्योंकि उसमें अर्थिंग से हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको, एक वहां कनेक्ट कर देना है। और एल टर्मिनल को पूरे परिपथ में जिस जगह आपको सुविधा होती है वहां पर अर्थिंग पॉइंट पे आपको कनेक्ट कर देना है। और दोनों जब अर्थिंग पर हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद मैगर के हैंडल को हमको क्या करना है, मूव करना है। मूव करने के दौरान रीडिंग हमेशा 0 आना चाहिए, और अगर 0 नहीं आता है तो अर्थिंग हमारा गलत है, वो पूरी तरह से सही नहीं है। और अगर 0 आता है तो हम समझ लेंगे कि हमारी जो अर्थिंग हमने की है वो बिल्कुल ही सही है। उम्मीद करते हैं कि आज आप सब अर्थ कंटिन्यूटी को समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।